बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आप देख रहे हैं आजीरा टीवी। नाजरीन, हर साल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से हज़ारों बल्कि लाखों नौजवान दियार गैर में रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन बसा औकात वहाँ पर वो या तो पाबंद सलासल कर दिए जाते हैं, या वो अगवा हो जाते हैं, या इस तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल एक गाँव है जावड़ा, यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप जितना भी इलाका देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी की वजह यह है कि यहाँ का एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद अमजद है, जो आज से चंद साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले दियार गैर में इटली में गया रोज़गार के सिलसिले में, और कामयाबी के साथ वहाँ पर रोज़गार का हसूल उसके लिए मुमकिन हुआ। फिर अचानक उसको अगवा कर लिया गया, लापता हो गया। उसके बाद 7 सालों से ये ख़ानदान कर्ब में मुब्तला है। इस वक्त मेरे साथ अमजद हुसैन के वालिद साहब मौजूद हैं। बुज़ुर्ग हैं, 80 साल इनकी उम्र है और इंतहाई कर्ब में हैं अपने बेटे की जुदाई में। इनसे हम बात करेंगे और मामला क्या है उस मामले की पूरी हकीकत आप तक लाएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको, बल्कि मैं अपनी ज़ुबान में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पूरे वाक़े थी आगाह करे अमजद ने वाले नल के अमजद किस तरह गया और क्या वाक़या पेश आया? अमजद गया 7 साल होए अमजद दी गया ने, और उस तो बाद फिर जब पहुंचा उत्थे फिर 1.5 साल कैंप कटिया। कैंप कटने तो बाद फिर इन्हें बुलाया दलेरा उन्हें शख्स इन्हें इटली में उन्होंने काफ़ी अरसा हो गया, उन्हें तकरीबन 40 साल हो तू उधर रहन राजपजीर है। अब उन्हें बुलाया, उन्होंने आखिया कि साढ़े नाल आनी कम करना रहा। 1 महीना कम किया, करने तो बाद उन्हें 28 गल की 8वें महीने 29 न पूरे गैब करी छोड़िया। 29 थू गया बाद 1.5 साल थू कोई इल बनी लगना कि कुदर गया मारी छोड़िया ने क्या किया ने क्या नहीं। इन्हें ये जड़े बटल ने बाशिंदे तो कोई समझ नहीं चलनी। इसलिए थोड़ी एक वो बच्ची सी वो भी उसने दर्द में मरी गई। मैं आपको पकड़िया ना उसने फिक्र अंदेश घर जितने भी हैं फरीक सब मुतासर है। कोई उसने दुख दर्द विच कोई समझ नहीं चलनी। असीं के कुदर खड़ी दे छोड़िया ने मारी छोड़िया ने क्या किया ने। इस दलेर जड़ा दलेर आदमी है शख्स 1.5 साल पहले तो सानी बाकायदा गल होनी सी, रोजाना गल होनी सी। गल करने 28 तारीख गल की है, 29 गया 8वें महीने 29 तारीख गैब करी छोड़िया ने पूरे। कोई इस गड्डी जड़ी है उसने उस पुलिस वाले ने घर रहने से पहले आखिला हमारी गड्डी ख़राब हुई। गड्डी ख़राब होने तो बाद फिर पुलिस वाला ने गड्डी पर बिठाया, फिर खड़ी तो बस पर बिठाया। बस 4 बजे बस तो कोई है नहीं, लेकिन चलो झूठ करना रहा। फिर ये तो कुछ ना जिक्र करने हो दलेर नामी जो शख्स। अच्छा, ये दलेर नामी शख्स कुछ है नया और इसने मजीद तफसीलात बट्टल न रहने वाला तो यार साहब 40 साल तो होता राज पशीर को की वजीरा तो इससे कोई किया इससे ना कम करना सा। कम करने ना बस पूरे गैप कराई छोड़िया। नाजरीन, इनका कहना है चूँकि इन्हीं के एक पड़ोसी हैं यहाँ, ये जावड़ा के साथ ही एक गांव है बटल, वहाँ के एक रिहायशी हैं दलेर नामी शख्स। उनके ज़रिए से मोहम्मद अमजद दियार गैर में गया, इटली पहुँचा और फिर काफ़ी अरसा उनके साथ मुंसलिक रहा, उनके साथ काम करता रहा। फिर अचानक 28 तारीख घर वालों से बात हुई और 29 की सुबह वो मौजूद नहीं था। वो अगवा हो गया, गायब हो गया, लापता हो गया। इस मामले को अल्लाह ही बेहतर समझता है। अब आपका हुकाम से, हुकूमत से क्या मुतालबा है ये बताएं? कि वो कुदरे मिल ही जाए, पूरे गल करी छोड़ा, गल कराई छोड़ पूरे जिधर भी गया। बस साड़ा मुतालबा ये है, और कोई मुतालबा नहीं कि जड़ा असें वो मिलना चाहिए। कोई गल करे कुछ पास। नाजरीन, जिस तरह आप देख भी रहे हैं ये बुज़ुर्ग हैं, कम बोश इनकी 80 साल से ज़्यादा उम्र है और अब इनकी एक आँख की बीनाई भी जो है अपने बेटे की राह देखते हुए ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अरबाब अख्तियार जो है उनके पास भरपूर अख्तियार होते हैं, वो बहुत सारे उनके पास प्लेटफार्म होते हैं कि ये आवाज़ जो है ये जो इटली की गवर्नमेंट है उनके सामने उठाई जाए कि एक यहाँ का जो शहरी है वो लापता है और 1.5 साल से लापता है। ख़ानदान पूरे का पूरा
कर्ब में मुब्तला है। अमजद हुसैन की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और वो अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल की रमक जो है अपनी आंखों में सजाए दियारे गैर में गया। कुछ अरसा वो काम करता रहा, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करता रहा, लेकिन यकायक वो गायब कर दिया गया, अगवा कर दिया गया। इनका ज़्यादा शक जो है वो यहाँ के उसी के इसी जगह के रहने वाले एक रिहायशी दलेर नामी शख्स है। हम मज़ीद भी ख़ानदान के जो अफराद हैं उनसे बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि हकीकत क्या है इस मामले में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलवी अमजद हुसैन के घर जावड़ा के मुकाम पर। उनके वालिद साहब से हमने बात की, तफसील से बात की। उन्होंने उनकी पूरी एक दास्तान जो थी कि किस तरह अगवा हुआ और किस पर उनका शोबा है उसका इज़हार किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमजद हुसैन के छोटे भाई मोहम्मद मुर्तज़ा। इनसे हम बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले आपके वालिद साहब ने एक शख्स का जिक्र किया, मोहम्मद दलेर, और उन्होंने उस पर शक ज़ाहिर किया कि शायद इस शख्स ने उनको अगवा किया है या गायब किया है। इस मामले में क्या हकीकत है, बताइएगा। जी, तकरीबन 1 साल 4 महीने हो गए हैं अमजद भाई इटली जैसे एक डेवलप कंट्री के अंदर गायब हैं और आज तक हमें पता नहीं चल सका। 28 अगस्त 2022 को हमारी लास्ट बात हुई अमजद भाई से। एज ए रूटीन होती रही, लेकिन 28 अगस्त 2022 को हमारी लास्ट बात हुई। अमजद भाई ने मैं कहा था कि 29 तारीख को बल्कि 1 सितंबर को इस दलेर नामी शख्स से तनख्वाह लेके भेजूँगा और 3-4 तारीख को थाने जाऊंगा। उनके 5 साल के पेपर बने हुए हैं। अब 29 तारीख को ही अमजद भाई का नंबर बंद हो गया। हमने 3-4 दिन अमजद भाई का नंबर डायल करते रहे, लेकिन उनका नंबर ऑफ था। हमने दलेर से कांटेक्ट किया कि अमजद भाई का नंबर गायब, अमजद भाई का नंबर बंद क्यों है। तो इसने हमें मुख्तलिफ बयान दिए। कभी इसने कहा है कि वो मतलब अपने पेपर लेने थाने गया है, तो मुझे ये कह कर गया था कि ये मैं फ्रांस जाऊँगा पेपर लेके या मैं वापस आऊँगा। अब वहाँ तक अमजद भाई गए ही नहीं, उनके पेपर वहीं थाने में पड़े हुए हैं। तो हमें तो शक किया, हमें पूरा यकीन है कि इस बंदे ने अमजद भाई को या तो गायब करवा दिया गया या उनको मरवा दिया गया। नाज़रीन, अगर अमजद हुसैन की बात करें तो वो कानूनी प्रोसेस जो रिहाइश के होते हैं किसी दूसरी कंट्री के, वो तकरीबन पूरे हो चुके थे और अब वो लीगली वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और जो जिनका जिक्र ये कर रहे हैं दलेर नामी शख्स, उनने उसको अगवा किया या गायब किया, जिस तरह इनके बकौल। हम मज़ीद आपसे जानेंगे कि दलेर नामी शख्स से कोई लेन देन का तनाज़ा हो या कोई इस तरह का मामला तो नहीं था अमजद हुसैन का। इस सवाल जी, अमजद भाई ने तकरीबन 1.5 मंथ उनके साथ काम किया था। तो अमजद भाई ने उनका एक कार्ड बना हुआ था 5 साल का। अब उनका वो कार्ड अगर रिसीव कर जाते तो वो लीगली मतलब वहाँ पे रहते। उनने वो कार्ड तक भी नहीं पहुँचे, वहाँ से 5-6 घंटे का सफ़र था। उनका कार्ड भी वहीं थाने में पड़ा हुआ है। जी, जिस रात अमजद साहब गायब हुए, लापता हुए, दूसरे दिन आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, या जब कुछ अर्सा जब आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपने पहले रब्ता किससे हुआ और उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था जिनसे आपसे बात? जी हाँ, पहले तो हमने दलेर से कांटेक्ट किया। 2-3 दिन के बाद कांटेक्ट किया कि अमजद भाई का नंबर ऑफ क्यों है। तो इसने हमें मुख्तलिफ बयान दिए। पहले तो इसने हमें कहा कि मैं 4:35 पे वो स्टेशन पे छोड़ के आया था। तो अमजद भाई मुझे ये कह कर गया था कि मैं जा रहा हूँ 5 साल का कार्ड रिसीव करने और वहाँ से जाऊँगा फ्रांस या मैं वापस आऊँगा। अब अमजद भाई ने ना कार्ड रिसीव किया तो फ्रांस जाने की तो उन्होंने कभी बात की ही नहीं। जी नाज़रीन, जिस तरह मामला आपके सामने ही है, आप ही इसको जज कर सकते हैं। यहाँ जो मेन शख्स है जिस पर शक जाहिर किया जा सकता है वो दलेर नामी शख्स है। जिस तरह इनका कहना है कि उसके बयान में तज़ाद पाया जा रहा है। वैसे आपसे अगर पूछा जाए आपका किस पर शक है और उसकी क्या वजह? जी देखिए, इसकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले तो इसने कहा कि वो मैं अपने पेपर रिसीव करके फ्रांस, हमारे दरमियान हुई नहीं अमजद भाई से। उसके बाद इसने हमें ये बयान दिया कि वो मेंटली अपसेट है, तो चिम नामी एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे है। तो इसने हमें कहा कि उस हॉस्पिटल में मिलने नहीं दे रहे तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजें। हमने इसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजा। तो उसके बाद इसने वो उसका गलत यूज़ किया तो इसने हमसे कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया। फिर मतलब बयानात में, दिलावर नामी शख्स के बयानात में फिर दूसरा ही बयान उसका बदल रहा है कि वो किसी हॉस्पिटल में मेंटली अपसेट है और वहाँ पर उसे एडमिट करवाया गया है। तो यहाँ पर इस तरह की भरपूर तजाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने अब तक क्या क्या कोशिशें की, कानूनी प्लेटफार्म कहाँ क्या क्या इस्तेमाल किए, इस हवाले से भी आगा?
جی ہم نے یہاں پہ بھی ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی, یہاں پہ بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی, وہاں پہ بھی ہم نے جو مستقل بنتی تھی ہم نے وہاں پہ بھی کی. ہم نے یہاں سے ڈاکومنٹس وہاں پہ بنا کے بھیجے, جو ریلیٹیو ہیں انہوں نے بھی ادھر کوشش کی, لیکن یہاں ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. ناظرین آپ کے سامنے ہے معاملہ سارا, جتنے بھی حکام تک یہ بات پہنچے گی ان کے سامنے بھی یہ معاملہ ہے. یہ خاندان بڑے کرب میں مبتلا ہے, دکھ میں ہے, اس کا درد یقیناً کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اولاد کا درد والدین ہی سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ہم نے دیکھا بھی. اس لیے جو بھی اختیار رکھتے ہیں, بالخصوص ارباب اختیار ہیں, وہ ضرور اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر لیں اور اس پر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ قدم اٹھائیں, تاکہ ایک گھر کا جو فرد ہے, جو ایک پورے گھر کی کفالت کرنے والا فرد ہے, اس کی تقریباً 4 بچیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی کم سن بچیاں, وہ ان کا واحد سہارا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی تلاش میں اس خاندان کی مدد کی جائے. مزید معلومات بھی اگر کسی کو درکار ہے تو میں ساتھ نمبر بھی دوں گا مرتضیٰ بھائی کا, کہ ان سے رابطہ کیا جائے, مزید انفارمیشن ان سے لی جائے اور ان کی مدد کی جائے. مرتضیٰ بھائی, ہمارے پلیٹ فارم سے اور کوئی بات آپ کے مائنڈ کے اندر موجود ہو جو وہاں پر جو لوگ رہائش پذیر ہیں, جس جگہ پر امجد بھائی تھے, ان تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں. جی امجد بھائی ادھر کام کرتے تھے اٹلی کے اندر, روما کوئی ڈسٹرکٹ ہے, وہاں ویسانیلو سٹی ہے, وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے دلیر نامی شخص کے ساتھ. ہماری یہاں پہ جو انتظامیہ ہے, جو یہاں پہ ادارے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں کوآپریٹ کریں اور اس دلیر نامی شخص کو اٹلی کے اندر بھی انویسٹیگیشن کروائیں اس کی, اور یہاں پہ بھی اس کو انویسٹیگیشن میں لایا جائے. جی بالکل, جس طرح ان کا شک بھی ہے, اور کافی ساری چیزیں ثبوت کے طور پر مل جائیں گی جب انویسٹیگیشن کی جائے گی. یقیناً ارباب اختیار جو ہے ان کی بات پر ضرور نوٹس لیں گے. ہزاروں خاندان اس طرح متاثر ہوتے ہیں. اس طرح کے جو اشخاص ہوتے ہیں جو دیار غیر میں ان کو بلاتے ہیں, پھر فائدہ اٹھا کر ان کو اغوا کر دیتے ہیں, یا کوئی مالی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں. بہرحال حکومت کو اس جانب ضرور توجہ دینی چاہیے, تاکہ اس خاندان کا جو واحد سہارا ہے وہ ان کو ایک بار پھر مل سکے. ہم مزید بھی اس خاندان سے جڑے اخبار سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میں موجود ہوں لاپتہ امجد کے گھر, اور یہ لائن آف کنٹرول سے متصل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جاوڑا, یہاں پر میں موجود ہوں. اس وقت میرے ساتھ امجد حسین کی والدہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اس سے پہلے ہم امجد حسین کے والد صاحب سے بھی بات کر چکے ہیں, ان کے بھائی سے بھی بات کر چکے ہیں. بڑی کربناک داستان ہے, ان سے ہم بات کریں گے. خالہ دسیا کہ امجد صاحب کی کتنا عرصہ لاپتہ ہوا اور تساں کس طرح گزاریا ہے؟ 4 مہینے ہوئی ہے اس, 1 سال 4 مہینے ہوئی ہے اس. آخ لگا میں گھر گل کی 28 تاریخ گل اپنی بیوی کی بچی کی, تو آخ لگی میں پھر ماڑے نال کی. آخ لگا میں پیسے پی سا 11ویں بہ دے سا دوواں بھرا نہیں بائی. 29 تاریخ اس نمبر بند ہوئی. اسیں پورا شک دلیرا رہا, تو وہ اس کی سوار اسیں کسا پر شک نہیں تھا کہ دلیرا پر شک آ ماڑا امجد گم گیتا نا اس گیتا نا. تو اور بڑی مہربانی اسی انہیں بندیاں نے جڑا جے ماڑے امجد کی لوڑ سن ماڑا اس طرح بچیاں ہی اسیاں بہت پریشانیاں پورا ٹبر جیاں جی کوئی کورہ نہ دندا انہیں اس طرح اسیاں. تو اس طرح تس بڑی مہربانی اسی جڑا اسیں ماڑے امجد کی لوڑ ہن مسلمان ہے سارے پین پائیے, تو ماڑے امجد کی دکھن لوڑ ہن. تو بڑی قربانی آ انہوں نے, بڑے پریشان آ سارے گئے نے. ماڑی بچی ایک اس پراؤ نہیں گلو پھٹی دا موئی, اس جی نہ انی سی دا پرا نہ انی سی دا پھٹی دا وہ مری. تو اسی بھی 4-5 مہینے ہوئے رہے. بڑی دی قربانی نہیں دی بوا تیڑا وہ مری, تو پراؤ نے غمے نال مری. جی جی بالکل ناظرین, جس طرح آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بڑے کرب میں مبتلا ہے یہ خاندان. یقیناً حکومت کو اس جانب ضرور توجہ دینی چاہیے, ان کے جو دکھ میں کمی کا باعث بننا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی جو بچیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو میرے ساتھ کھڑی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, یہ چاروں امجد حسین کی بیٹیاں ہیں. اور امجد حسین ان کے بہتر مستقبل کی رمق اپنی آنکھوں میں سجائے دیار غیر میں گیا, لیکن بدقسمتی سے اسے وہاں پر لاپتہ کر لیا گیا, اغوا کر دیا گیا. اب یہ بچیاں بالکل ایک عرصے سے اپنے والد صاحب کی راہ دیکھ رہی ہیں, اپنے بابا کی راہ دیکھ رہی ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کتنا ایک مس کرتے ہیں اپنے والد کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت مغوی امجد حسین کی بیٹی موجود ہے, جو سب سے بڑی بیٹی ہے, اور اس سے بھی ہم بات کریں گے, اپنی زبان میں بات کریں گے. بیٹا یہ دسو کہ سنی ابو نال کتنے عرصہ پہلے گل ہوئی اور کتنا ایک مس کرنے اس ابو کی اس بات؟ اصل میں بابا نال اصل گل سی 2022 نہیں
8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 29 ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਅਨ ਇਸੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਸਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਘਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो बुल की मिस तो जरूर करने हो सो एक लंबा अरसा हो या राह भी तकने हो सो क्या आखने हो जड़े भी वो काम है या जड़े उन्हें मुड़ी हो नहीं सकने उन्होंने नाल क्या मुतालबा है तुसाना हमारा मुतालबा है कि उन्हें जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए जी बिल्कुल नाजरीन, जल्द अज जल्द अमजद हुसैन को बाजियाब करवाया जाए ताकि जो इसकी नन्ही मुन्नी जो बच्चियाँ हैं ये अपने वालिद की कमी को पूरा कर सकें और एक ख़ानदान का वाहिद कफ़ील जो है वो इस वक्त लापता है और बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमजद हुसैन जल्द अज जल्द इनके साथ हो और वो इनकी बेहतर कफ़ालत कर सके। वेलकम बैक जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जावड़ा के मुकाम पर अमजद हुसैन के घर जो एक तवील अरसे से दियार गैर में लापता हैं और इस वक्त उनकी मिसेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। बताइएगा आप, अमजद हुसैन चूँकि तकरीबन 1.5 साल से लापता हैं, इन 1.5 सालों में बिल्कुल ना तो आपके ख़ानदान से उनका रब्ता हो सका ना बेटियों से रब्ता हो सका, ये 1.5 साल किस तरह गुजरे इस हवाले से बताइए। बहुत बुरे गुजरे हालात ने नाल अस बहुत परेशान हैं, बच्चियां भी परेशान हैं, मैं भी सख्त किस्म दी परेशानियां, साड़ी पूरी फैमिली परेशानियां। ये सब काम जड़ा दलेरा कीता बटन एरिया न रहने वाला है वो उस काम में सब खराब कीता ना माड़े मियाँ ही उठू खड़िया कि अच्छो तो माड़े नाल कम करो तो वो गे कम करने थी तो फिर मुड़ी उन्हें आया कि मैं पैसे भेजा घर पहली तारीख पहले पैसे भेजा फिर मुड़ी दूआ दिन 28 तारीख गल हुई तो 29 तारीख जड़ा फोन है बंद हुई उसके बाद कोई रबता कोई किश नहीं। फिर अस पहली तारीख फिर पूछा कि फ़ोन करी कि फ़ोन किया नहीं अशना वो आख लगा कि माड़ा को वो गया ठी मैं गड्डी पर बाली छोड़िया मैं गीता के कुछ अस्पताल च जेनी डिस्टर्ब आ इतों गया ठी इंग्लैंड गया ठी फलानी जगह इस तरह असें गल्लां बौना रहा दिन ब दिन अस ने यानी कि निकलने रहे इस तरीके नहीं सारे नाल गल्लां करना रहा बहुत। उन तुसाना क्या मुतालबा है कि क्या हुकूमत सुना क्या तावन करे सुना हुकूमत इस बारे में? हुकूमत साढ़ा ना तावन करा जीरे नहीं पुलिस करा इंतजामिया रावले कोर्ट नहीं करा साढ़ा को भी अच्छी पुछन बटल जड़ा दलेर आ उसने भैन भाइयों को भी अच्छी तरह पुछन कि इस साढ़े नाल क्या किस वजह नाल ये काम किया जदों वो खुद अपने पैसे दे था गेन से कोई इसने कोई साढ़ा कोई लेन देन कोई किश भी नहीं सा सिर्फ इस आसे एक परेशानी ने आलम विच फसाई छोड़िया। जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह उन्होंने जिक्र भी किया कि लोकल इंतज़ामिया भी इस मामले की छानबीन करे, उनको भी ज़रूर पूछना चाहिए क्योंकि दिलावर हुसैन की फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनके पास प्रूफ भी हैं। ये प्रूफ भी अगर इंतज़ामिया इनसे रब्ता करेगी तो ये ख़ानदान इंतज़ामिया को प्रूफ भी देगा, फिर हक़ाइक़ की बुनियाद पर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीक की जाए और पता करने की कोशिश की जाए कि मामले की हकीकत क्या है और फिर इस ख़ानदान का जो वाहिद कफ़ील है ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और इनका मुस्तकबिल उस शख्स से जुड़ा है, अपने वालिद से जुड़ा है। इनके वालिद को बाजियाब करवाया जाए, जितना जल्दी हो सकता है उसको बाजियाब करवा कर इस ख़ानदान के साथ लाया जाए ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल इन बच्चियों का हो सके और महफूज मुस्तकबिल की जानब जा सकें। उम्मीद है नाजरीन आप इस पूरे मामले से आगाह हुए होंगे। जितने भी नाजरीन सोशल मीडिया पर हमें देखते हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा, इस पैगाम को शेयर कीजिएगा इस गर्ज से कि शायद कि आपके एक छोटे से शेयर की वजह से अमजद हुसैन बाजियाब हो सके और इन छोटी छोटी बच्चियों की आंखों में जो तलाश है, जो तलब है अपने वालिद की, वो पूरी हो सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।